पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर लोगों से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सियासी जमात वर्सेस अस्करी क़यादत, ये इन दो हमारे मुल्क में पोल हैं बड़े, और इन्हीं के दरमियान हम उलझ के रह जाते हैं। हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ, किसकी तरफ जाएं? ये कैसे पोल जो उनसे हैं, ये जिस तरह इनका आईनी किरदार है, ये उसके अंदर कैसे आएंगे? कोई अस्करी किरदार बड़ा वाज़ेह है। पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अस्करी अदारे उसके नीचे हैं। लेकिन आपको नजर आता है क्या ऐसा होता है? जब पार्लियामेंट अपना आपको यकसू करेगी, अपना किरदार अदा करेगी, तो ऐसा ही होगा। तो बजाय इसके उसको ठीक करने के, हम अपने फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई फौज तो हमारी ताकत है। आज जो हमारी इज्जत है हमारी, वो फौज की वजह से है ना। इज्जत तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। फौज ने जो लड़ाई लड़ी इंडिया से, 4 दिन में उसको नाको चने चबा दिए। और पूरी दुनिया में अभी जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं हमारे, तो इसलिए हो रहा है ना कि आप एक बड़ी ताकत है। तो भाई जो हमारी ताकत है ना, अब हम उसी को कमज़ोर कर लें, ये कहाँ की अक्लमंदी है? यानी बजाय इसके हम अपनी सियासत को ताकत देने के अपनी अस्करियत को कमज़ोर कर लें। बिल्कुल ठीक। यानी बड़ी अजीब बात है कि जहाँ कमज़ोरी है वहाँ उसको दूर नहीं करते, जहाँ ताकत है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी बात की आपने। ये क्या अक्लमंदी की बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई आपकी इस वक्त जो टॉप टप्पा बना हुआ है, दुनिया में कहीं जाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, पासपोर्ट की इज्जत है, लोग आपको सलाम करते हैं, अच्छा आपको चाय पानी पर पूछते हैं, आपके सारे अरब भाई दूसरे। अब तो तुर्की में बड़ी इज्जत है, तुर्की में, चाइना में, अब तो बरतानिया में भी चले जाएं। तो भैया अपनी इज्जत आपको रास क्यों नहीं आ रही? जो काम उनको समझाएं आगे पार्टियों को यहाँ कि भाई आप बंदे बनो, अपने किरदार में रहो, अपनी हद में रहो, हद में रहो। आप उल्टी आपने उछल कूद शुरू कर दी है। हमारे तो यहाँ बड़े एक सियासतदान थे जो कहा करते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, बड़े फख्र से कहा करते थे। तो मैं तो इस बात पे हैरान होता था कि ये क्यों इस तरह कहते हैं, ये अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात। आज कहाँ है वो? गुमनाम है बस। ये मतलब सारी ये बातें, ये फजूल बातें हैं ना। अच्छा शामी साहब, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और अगर हम उस हाथी के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो बेमकसद है ये सारी गुफ्तगू। मुझे दुनिया में फिर के या लोगों से बात करके या लोगों से जान के या नौजवानों से बात करके ऐसे लगता है कि उनके दरमियान में ये सियासतदानों ने एक नफरत का बीज बो दिया है उनके दिलों में एक हमारे इदारे के लिए। तो ये नफरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इदारा होगा तो इस तरह दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है कि लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, इस इदारे की मजबूती की वजह से वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हम ये जो अब खला पैदा कर दिया एक बहुत बड़ी सियासी जमात ने, हम इसको पुर कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? पहले तो बात यह कि यहाँ जो है ना, यहाँ बातचीत होनी चाहिए, उस सियासी जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसकी मुश्किलात भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक दूसरे को माफ़ करें ना, हम आगे बढ़े ना। देखिए जो लोग दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, जब वो भी अपने हथियार डालते हैं ना, तो उनको भी हम माफ़ करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो सियासी लड़ाई है ना, इसको तो ख़त्म करें ना। तो अब ये जो यानी जो अपोजिशन है और जो जेल में है, उनको बाहर लाएं, उनके मामला कम करें, उनसे सहूलतें फराहम करें, उनको लोगों को मिलने जुलने दें, उनकी पाबंदियाँ ख़त्म करें। पहली बात तो ये, माहौल बेहतर करें। जब माहौल बेहतर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत शुरू करेंगे, तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब गुस्सा ये नहीं है, गुस्सा ये नहीं कि फ़ौज जो है, फ़ौज से तवक्को क्या है? फ़ौज से तवक्को यह है कि मेरे कहने पर मेरे मुखालिफ को मारे। ये नहीं है कि भाई सियासत से दूर हट जाओ। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं मारे ताबे बन जाओ, काम यही करो, अब मेरे लिए मारो। ऐसा ना करें। आप वो जो ओवरसीज बैठे हुए हैं, जो लंदन में हैं, जो न्यूयॉर्क में हैं, देखिए वहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती। उस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए भी चलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कराएं ना। फौज जो है, हाँ, जिस तरह लंदन में होता है डेमोक्रेसी, वैसे हमारे लिए भी चलाएं। बिल्कुल चलाएं। क्या मसला है? ठीक, कोई बात नहीं। इख्तियार चला गया तो कोई बात नहीं। हाँ, इख्तियार चला गया तो फिर रोने और पीटने का और खुद को मारने का, मुल्क तबाह करने का तो कोई फायदा नहीं। अपनी ताकत जो है, फौज को निशाना बना के आप खुद कुछ धमाका कर रहे हैं अपने। अब वो खुद कुछ धमाका करने वाला है ना, उसको भी वो वहाँ के जो उसके ट्रेनर हैं, वो कहते हैं वो जन्नत में जाओगे, वहाँ हूरें इंतज़ार कर रही होंगी। वो हूरों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेता है।
इसलिए अब ये अपने अपने अदारों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह ताकत मिल जाएगी। जैसे सुसाइड है, ये सुसाइड है। अच्छा शामी साहब, थोड़ा सूबों के बारे में बात कर लें। सबसे पहले कश्मीर के अंदर जो हालात चल रहे हैं, मेरी वहाँ कश्मीर लंदन में जब मैं था तो कुछ कश्मीरियों से बातचीत हुई। वो बेसिक राइट्स की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे बेसिक राइट्स होने चाहिए। क्योंकि आपने सकूत ढाका की बात की, तो ये एक हमारे पास एक ऑटोनमस एक जगह है आज़ाद कश्मीर, जिसको जो हमारे उसमें हमारे मुल्क के साथ जो है, तो इसको अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ना, आप ज़ोएब साहब, अजीब बात है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मुतालबा क्या है? मैंने भी यही पूछने की कोशिश की, लेकिन जो बात बताई वो समझ में नहीं आई। कोई मुतालबा ही नहीं है। देखिए, हाँ। वहाँ चीज़ें सस्ती हैं, सब्सिडाइज आटा मिल रहा है, बिजली मिल रही है, ठीक है, एक आबादी इतनी कम है, वसाइल उनके उससे ज़्यादा हैं। अब आप ये देख, मुतालबा क्या है? मुतालबा के ये है कि जो मुहाजिर आए ना जम्मू के और वैली के ना, उनकी सीटें कम कर दो, ख़त्म कर दो। महाजर जो यहाँ पर हैं, जैसे लाहौर में है, गुजरांवाला में, जम्मू से आए हुए ना, जम्मू ले हैं और वादी से आए हुए हैं। हाँ। है तो कश्मीरी ना। हम उनमें से, मैं भी एक हूँ एक। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हाँ। वो दिन रात कहते हैं हमें वोट का हक दो। हाँ। है? हाँ। और यहाँ कहते हैं कि इनको ख़त्म कर दो सीटें इनकी। हाँ। तो भाई बात ये है, अगर वो उनका कोई ताल्लुक ना हो आज़ाद कश्मीर से, तो फिर ओवरसीज वालों का क्या ताल्लुक होगा? ठीक है। उनको समझाया कि भाई इनकी सीटें अगर कम करनी, ये असेंबली ने पास किया है, दस्तूर उनकी असेंबली ने बनाया ना जी, ऐसे ही। चलिए आप ऐसा कर लें, मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए ले आएँ। ठीक है। उनका जो इंतखाब है ना, जो असेंबली में लोग आए, तो फिर अपने मुहाजिर कोटे से चुन लें, उनको ख़त्म कर दें या मुतनासिब नुमाइंदगी से चुन लें। हाँ। चलिए तादाद कम कर दें, है ना। ख़त्म करने का मतलब तो ये है कि आप ये ऐलान कर रहे हैं कि कश्मीर के जो मुहाजिर हैं वो कश्मीर से बेदखल हैं। यानी ये देखिए, जो घर बार छोड़ के, इज़्ज़त आबरू पामाल करके, हर चीज़ कुर्बान करके यहाँ आए, ये आप उनका ताल्लुक ख़त्म कर रहे हैं अपनी सरजमीन से, अपनी वतन से। अब देखिए, मीर वाइज उमर फारूक ने वहाँ इस बात पर आवाज़ बुलंद की है कि बेवकूफ़ो, ये क्या बात कर रहे हो तुम? भाई उनकी 12 सीटें हैं ना, चलो बैठ के 6 कर दें। हाँ, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? कम कर दें। देखिए, आप तो ये कोई इतना बड़ा मसला है, और कब से, ये तो जब से दस्तूर बना है आज़ाद कश्मीर का, ये उसमें लिखा हुआ है, तो इतना वायलेंट कैसे हो गया एकदम से? इसका मतलब है कि मसला को और है। हाँ। ठीक है ना, तकलीफ कहीं और है। हाँ, कोई और इसको इग्नाइट कर रहा है। हाँ, यानी ये कोई इतना बड़ा मसला है, भाई आप कहें जी 12 नहीं होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है। आप कहें जी 6 जो है ना, ये असेंबली चुनेगी मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे। ठीक है। पाकिस्तान में पोलिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कर ले, हाँ। तरीका बदल ले।